एक गहरी रात के अंधेरे में एक बड़ा और बगीचा था जो कि एक पुराने और डरावने हवेली के पास स्थित था। ये बगीचा कई वर्षों से अपने भयानक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि इस बगीचे में असंख्य भूतों की आत्माएं रहती हैं जो रात को अपनी रोंदे खड़ी करती हैं। एक बार एक रात एक जवान लड़का नामक विनय उस हवेली के पास जा रहा था जिसके पास ये भयानक बगीचा था। वह अपने दोस्तों के साथ बगीचे में घूमने गया। बगीचे के दरवाजे पर विनय और उसके दोस्तों ने खिलवाड़ किया, लेकिन उन्हें बगीचे के अंदर एक अजीब माहौल महसूस होने लगा। जैसे ही वे अंदर घुसे उन्हें एक अनजान चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दी। विनय और उसके दोस्त डर के मारे थरथराए। उन्होंने सोचा कि वे बगीचे के अंदर के किसी भूत या आत्मा का सामना कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बगीचे के अंदर आगे बढ़ते गए और उन्हें एक भयंकर पुराने पेड़ के पास जाना पड़ा। वहां विनय और उसके दोस्तों ने कुछ अजीब और डरावने दृश्य देखे। पेड़ के नीचे एक पुरानी कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी जो कि उन्हें बड़ी भयंकरता के साथ देख रही थी। उसके पास एक पुराना और डरावना कुंडल था जिसमें आग जल रही थी और वह अपने हाथों में एक पुराना पुस्तक पकड़ी हुई थी। विनय और उसके दोस्त डर से कांपते हुए उस औरत के पास गए। वह औरत उन्हें एक अजीब स्मृति के साथ देख रही थी। कौन हो तुम? विनय ने डर के साथ पूछा। औरत ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं इस बगीचे की रानी हूँ और यह बगीचा मेरी संपत्ति है। विनय और उसके दोस्त ने देखा कि वह औरत निर्धारित रूप से उनकी दिशा में मुड़ी और गायब हो गई। जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें वह औरत नहीं दिखाई दी। डर से भरे हुए विनय और उसके दोस्त भाग निकले और उन्होंने कभी भी उस बगीचे वापस नहीं गए। वे रात भर विनय के घर वापस आने का इंतजार करते रहे और इस घटना को अपने जीवन में एक डरावना अनुभव के रूप में याद करते रहे। वह और उसके दोस्त कभी भी उस बगीचे में नहीं गए और उन्होंने अपने जीवन में इस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वह बगीचा और उसकी राजसी संपत्ति की भूतपूर्व कहानियों ने उनकी नींदों को हमेशा के लिए उधेर दिया। ये घटना उन्हें याद दिलाती रही कि कभी कभी वास्तविकता भयानक और अद्भुत होती है और कुछ रहस्यों को सुलझाना बेहद मुश्किल हो सकता है। विनय और उसके दोस्तों ने कभी भी उस बगीचे में पुनः जाने का सोचा नहीं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को साझा किया और सबने इसे एक डरावनी और रहस्यमय अनुभव माना। वे सोचते रहे कि क्या उन्हें वास्तव में वह औरत और पुराना पेड़ दिखाई दिया था या ये सब उनकी भूलने की ख्याली पलटन था। कुछ दिन बाद एक दिन बगीचे की ओर जाते हुए विनय ने एक अजीब चीज देखी। एक पुरानी किताब गिरी हुई थी और वह अपनी कुर्सी पर छोड़ी गई थी। विनय ने उसे उठाया और देखा कि यह वही पुस्तक थी जिसे उस औरत ने उस रात पकड़ी थी। विनय और उसके दोस्तों ने पुस्तक खोली और उसमें खोजते हुए वहां एक पुरानी दस्तावेज मिली। दस्तावेज में लिखा था कि यह बगीचा किसी प्राचीन राजा की संपत्ति थी और उसी औरत के जीवन की कहानी थी जो कि उस बगीचे की रानी बनी थी। उसमें उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन था और यह भी कि कैसे उसका जीवन उस पुराने पेड़ के साथ जुड़ा था। विनय और उसके दोस्तों ने उस दस्तावेज को पढ़ा और उन्हें समझ आया कि यह बगीचा वास्तव में कितना पुराना और महत्वपूर्ण था। ये बगीचा उन्हें न केवल भयानक बल्कि एक ऐतिहासिक महत्ता की भी भूमिका निभाता था। इस घटना के बाद विनय और उसके दोस्त ने उस बगीचे को और भी गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने उसके रहस्यों को खोजने का प्रयास किया। वे ये जानकर हैरान हुए कि कितने सारे पुराने किताबों, विभूतियों और कई प्राचीन रहस्य इस बगीचे के अंदर छिपे हुए थे। इस प्रकार विनय और उसके दोस्तों ने उस बगीचे की रहस्यमय दुनिया को समझने का सफर शुरू किया जो उनके जीवन को नया रंग और महत्व देने के लिए तैयार था।